Hello everyone, welcome to English Literature Notes. So today we are going to start a new topic of British literature. This is Renaissance period. It is divided into four parts: Elizabethan age, Jacobean age, Caroline age, and Commonwealth age. So we will start one by one every period, but first we have to discuss introduction of Renaissance. The time period of Renaissance is between late 15th century to 17th century, 1685 to 1660. इट मीन्स रेनेसा जो पीरियड चला था वो लगभग 1485 में स्टार्ट हो गया था और इसका एंड हुआ था 1660 तक। और इस बीच में ही चार पीरियड आ गए थे: एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कॉमनवेल्थ एंड कैरोलाइन एज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रेनेसा? रेनेसा मीन्स रीबर्थ, referring the revival of art, culture and knowledge from ancient Greece and Rome. तो रेनेसा का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। और किस चीज़ का जागरण हुआ था? जैसे कि हम लोग देखे थे बैरन एज था, तो उसमें देखे थे कि बहुत सारा लिटरेचर लिखना बंद हो गया था, 100 ईयर वॉर हुआ था, प्लीजेंट रिवॉल्ट हुआ था, जिसके कारण सारा ही आपदा विपदा के कारण सब कुछ अंत हो गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या वो रीबर्थ हुआ, फिर से स्टार्टिंग हुआ सब कुछ का। तो व्हाट इज द की आइडिया? It marked a shift from medieval focus on religion to a more human-centered approach in literature, art and science. पहले हम लोग देख रहे थे एज ऑफ चौसर में कि रिलीजन पे फोकस किया जा रहा था, धार्मिक वाले ग्रंथ लिखे जा रहे थे, लेकिन अब क्या ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच पे लिखे जा रहे हैं, जैसे कि जो कि इंसान के नॉर्मल लाइफ को दिखाया जाए। सो ये चेंजिंग आया। अब देखते हैं हिस्टोरिकल इवेंट क्या था। सो फर्स्ट फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1453 में हुआ था। लेट द स्प्रेड ऑफ ग्रीक एंड रोमन नॉलेज टू यूरोप। देखिए जैसे कि हम बताए थे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले एक देखते हैं पिक्चर। देखिए ये है बेजेंटाइन एम्पायर। इसमें ऑटोमन एम्पायर के लोग हमला कर रहे थे। ये सारे जो सैनिक हैं वो लोग इस दीवार को तोड़ने के लिए, जिसको वॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, तोड़ने के लिए बहुत हमला कर रहे थे। बहुत दिनों तक ये युद्ध चला था। इतनी कोशिश के बाद लास्ट में जाके वो दीवार को तोड़ दिया गया था और ऑटोमन एम्पायर हमला कर दिए थे बेजेंटाइन एम्पायर पे। तो वहाँ के जो लोग थे बेजेंटाइन एम्पायर के, वो जो भी नॉलेजेबल पीपल थे, उसको वहाँ से जाना पड़ा और वो अपने साथ में नॉलेज लेके गए। तो उनका नॉलेज पूरा वर्ल्ड वाइड में फेमस हो गया, जिसके कारण वो मतलब इसीलिए कहा जा रहा है कि स्प्रेड ऑफ ग्रीक एंड रोमन नॉलेज टू यूरोप। पूरे यूरोप में इनका नॉलेज चला गया और फेमस हो गया। तो ये मेजर था रेनेसा का होने का। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, जो कि 1440 में हुआ था। इनेबल वाइड स्प्रेड एक्सेस टू बुक्स एंड आइडियाज। तो अब तक पहले क्या था कि ज़्यादा ऑरल बुक्स थे, मतलब ऑरल पोइट्री थे, लोग बोल के सुनाया करते थे। लेकिन अब क्या है, बुक्स भी पब्लिश होने लगे, लोगों तक ज़्यादा लोग तक प्रिंटिंग के द्वारा बुक्स पहुंचाए जाने लगे, लोग उसे पढ़ना शुरू कर दिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। इसमें खोज भी शुरू हो गया था, जैसे कि सर वाल्टर रेले हो गया, फ्रांसिस ड्रेक हो गया। ऐसे कुछ कुछ लोग वर्ल्ड वाइड में जाके अपने नॉलेज को यूज करके खोज कर रहे थे। अब देखते हैं एलिजाबेथन ईरा। तो इसका स्टार्टिंग होता है 1558 से 1603 तक। सपोर्टेड द आर्ट एंड लिटरेचर, क्रिएटिंग ए गोल्डन एज फॉर इंग्लिश कल्चर। इस एज में हम देखते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो रानी बनती है और वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करती है आर्ट और लिटरेचर को, और इसीलिए इसका नाम एक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिजाबेथन एज ही कवर करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन रेनेसांस लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या था? डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, ट्रांसलेशन फ्रॉम मिडिल इंग्लिश टू अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। मतलब धीरे धीरे अब मिडिल इंग्लिश अर्ली मॉडर्न इंग्लिश की ओर बढ़ रहा था, उसमें ट्रांसलेशन किया जा रहा था। इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन, ग्रीक एंड इटालियन इन रिच वोकेबलरी एंड लिटरेरी फॉर्म्स। ऐसे बहुत डिफरेंट लैंग्वेज के वोकेबलरी को यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लैंग्वेज को इन्हांस हो सके। शेक्सपियर्स वर्क आर प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश नॉलेज इवॉल्विंग। इस समय मेजर राइटर जो थे शेक्सपियर थे, जिसे हम जानते हैं कि अभी भी अगर आपसे राइटर का नाम पूछ दे, आपके मन में जो सबसे पहले राइटर आएगा वो विलियम शेक्सपियर ही होगा मोस्टली का। सो इस एज में ही आपके शेक्सपियर ने अपना राइटिंग किया था, और ये उनके नाम से भी मतलब जाने जाएगा, जैसे कि एज ऑफ शेक्सपियर कहेंगे हम लोग रेनेसा
ये एलिजाबेथन एज को। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिटरेरी स्टाइल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फोकस ऑन ह्यूमनिज्म, एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन पोटेंशियल एंड अचीवमेंट। जैसे कि हम पहले ही बताएं कि इसमें क्या है, ह्यूमन के अचीवमेंट को, ह्यूमन के लाइफ को दिखाने पे, उसके पोटेंशियल को दिखाने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इंटरेस्ट इन क्लासिकल टेक्स्ट, राइटर लुक्ड ऑन एशियन ग्रीक एंड रोमन वर्क फॉर इंस्पिरेशन। तो राइटर्स जो है वो पुराने वाले जो टेक्स्ट है उसको पढ़ के इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उसके बाद अपने वर्क को लिख रहे हैं। थीम क्या है अब इनके, लव, ब्यूटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, इंडिविजुअलिज्म, सारे ही थीम पे लिखा जा रहा है। और शेक्सपियर के जो भी वर्क्स है, जो भी ड्रामा उन्होंने लिखा है, वो ये सारे थीम को अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब कौन कौन से आर्ट फॉर्म थे, तो फर्स्ट पोइट्री, सोनेट लिखे जा रहे थे, एपिक पोएम लिखे जा रहे थे। ड्रामा में ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री, तीनों प्रकार के ड्रामा लिखे जा रहे थे। प्रोज में एसे, ट्रांसलेशन वर्क सारे ही थे। अब इनोवेटिव टेक्निक्स क्या थे, तो यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, मेटाफर एंड सिम्बोलिज्म का यूज किया जा रहा था सारे वर्क्स में। सो लेट्स मूव ऑन मेजर ऑथर एंड वर्क ऑफ दैट एज। सो विलियम शेक्सपियर इज द मेजर राइटर। हिम वर्क इज रोमियो एंड जूलियट, हेमलेट, मैकबेथ, ए मिडसमर नाइट ड्रीम। नेक्स्ट इज क्रिस्टोफर मार्लो एंड हिज वर्क इज डॉक्टर फॉस्टर्स, टेम्बोलाइन। उसके बाद है एडमंड स्पेंसर, फेयरी क्वीन, इनका वर्क है जो कि बहुत पॉपुलर है। सर फिलिप सिडनी है। फिर जॉन डन है। जॉन डन को हम लोग जैकोबियन एज में डिटेल में देखेंगे। उन्होंने बहुत ही एक प्रकार का पोइट्री जो है, मेटाफिजिकल पोइट्री का इन्वेंशन किया है, और वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ड्रामा के बारे में देखते हैं तो फ्लोरिश ड्यूरिंग एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड। तो पहले हमने देखा था किस तरह का ड्रामा लिखे जाते हैं, रिलीजन वाले, धार्मिक वाले। अब है कि इनमें डेवलपमेंट हो रहा है और इसमें न्यू चेंजेज आ रहे हैं। शेक्सपियर एंड मार्लो जो थे वो दोनों मेन थे ड्रामा लिखने वाले राइटर में। द ग्लोब थिएटर बिकम आइकॉनिक फॉर परफॉर्मेंस। तो परफॉर्म कहाँ किया जा रहा है ड्रामा को, ग्लोब थिएटर में। अब देखेंगे हम लोग डेक्लाइन ऑफ द रेनेसा, कैसे इनका एंड होता है। तो एंडेड विद द राइज ऑफ प्यूरिटनिज्म एंड द इंग्लिश सिविल वॉर। तो हम जैसे कि बोले कि कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे ये एंड होता है। रिप्लेस्ड बाय द न्यू क्लासिकल एज फोकसिंग ऑन रीजन एंड ऑर्डर। और उसके बाद न्यू क्लासिकल एज का स्टार्टिंग होगा जो कि रीजन एंड ऑर्डर पे फोकस करेगा। सो इन कंक्लूजन वी कैन से डैट द रेनेसा इन इंग्लिश लिटरेचर रिफॉर्म्ड द कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप. It introduced timeless work, shaped the English language, and laid the foundation of future literary movement. सो मतलब रेनेसा के पीरियड जो था वो ऐसे धीरे चला और उसमें जो भी चेंजिंग आया उसके बाद कैसे वो आगे के एज को आने के लिए एक मूवमेंट तैयार करता है, वो सब कुछ हम वन बाय वन देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो एलिजाबेथन एज पे होगा। हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।